हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। ओके, कितने लोग प्रभु के लिए आए हैं? अपने दोनों हाथ उठा के बताएं। वेरी गुड। कितने लोग खुश हैं? ओके, कोई भी दुखी नहीं है? कितनों को दुखी किया है आपने? ओह ग्रेट, गॉड ब्लेस यू। चलिए, जो लोग खुश हैं अपने पास में जो आपके बैठे हैं उन्हें अच्छी सी स्माइल दीजिए, अच्छी वाली, यहां तक आवाज आए ऐसी वाली। वेरी नाइस, ये कुछ ज्यादा ही हो गई। ओके, चलिए अपने पास वाले से कहिए यीशु मसीह आपसे प्रेम करते हैं। और अगर आपके बाजू वाला खड़ूस की तरह आपको देख रहा है तो उनसे पूछिए सब ठीक है, मैंने कुछ किया तो नहीं आपको? आजकल लोग मीटिंग में बड़ी चिंताओं से आते हैं। कितने लोग हंसने में विश्वास रखते हैं? हंसना जरूरी है, रखते हैं सब? ओके, जो विश्वास रखते हैं वो तो हंसो। ग्रेट, गॉड ब्लेस यू ऑल। क्या मैं आपको एक क्रिश्चियन जोक बता सकता हूं? yes. एक दिन एक आदमी की सांस मर गई और उसकी सांस इजराइल में रहती थी और आदमी इंडिया में रहता था। उस आदमी को कॉल आया, ब्रदर आपकी सांस ऑफ हो गई है, भारत में बॉडी भेज दें कि यहीं पर गाड़ दें? कितना खर्चा है? उन्होंने कहा यहीं पर गाड़ दोगे तो 50,000, भारत भेजने के 3 लाख। उन्होंने बोला रुको मैं आपको बताता हूं। 2 घंटे के बाद उन्होंने कॉल किया, उन्होंने कहा बदन को वापस भेज दो। बोला वहां पर भेजने का 3 लाख है, यहां पर 50,000 है, फिर भी मंगा रहे हो? बोला हाँ, लेकिन क्यों? उन्होंने कहा मैंने आप लोग का इतिहास पढ़ा है, यहां पर लोग तीसरे दिन मुर्दों में से जिंदा हो जाते हैं। जय मसीह की। डोंट वरी, ऐसा नहीं होगा। हालेलुया। ओके, आप में से कितने लोग तैयार हैं प्रभु के वचन के लिए? पीछे वाले, आगे वाले, बीच वाले? ओके, आज मॉर्निंग में हमने बहुत अच्छी बाइबल स्टडी करी। आप में से जो लोग नहीं आ पाए उन्होंने बहुत कुछ मिस किया। कल हम लास्ट डे पे भी चर्च के अंदर लास्ट डे है, कल हम एक आखिरी बाइबल स्टडी लेंगे और आपको बताना चाहता हूँ कल 2 सेशंस हैं। एक मॉर्निंग में बाइबल स्टडी है 1 घंटे की, उसके बाद हम यूथ मीटिंग लेंगे जवान भाई बहनों के लिए, हम उनसे बात करेंगे। कोई भी आना चाहता है यू आर मोस्ट वेलकम, आप जरूर आइए। आज भी बहुत से लोग थे, ओवरफ्लो था। शुक्र करते हैं प्रभु का कि लोग नौकरियां छोड़ के, घर छोड़ के वो लोग आ रहे थे। वी रियली थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। अच्छा, कल काफ़ी मौसम ख़राब था तो मैं बहुत सारी बातें बोल नहीं पाया। मुझे लगा इससे पहले कि बारिश फिर से आए हम मीटिंग फिनिश कर दें, लेकिन आज मौसम बहुत अच्छा है। प्लस ठंडा है ना? ठंडा है ना? मैं सबसे पहले बहुत धन्यवाद करता हूँ जगदलपुर की इस कलीसिया के लिए, मेथोडिस्ट चर्च के लिए, एंड वी रियली थैंक यू फॉर आवर लीडर्स, सारे हमारे अगुओं के लिए। और स्पेशल थैंक्स टू आई डोंट नो वेयर इज शी, सिस्टर प्रवीणा पॉल। थैंक यू सो मच। खुदा आपको बहुत बरकत दे। मैं काफ़ी दिनों से इनके साथ टच में था एंड शी इज सच अ स्वीट लेडी। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको बहुत आशीष दे बहन। और आप सबका भी बहुत बहुत स्वागत कि आप 2 घंटे मुझे सहने के लिए आ गए। खुदा आपको बहुत 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 ब्लेस करे। ओके, आप सब तैयार हैं? ओके, सब लोग बोल सकते हैं यस, नो, नो, यस। थैंक यू सो मच। आइए, मैं चाहता हूं आप सब सामने देखिए।
बाइबल कहती है आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर था। My English margin said, in the beginning was the word and the word was with God and the word is God। उर्दू में लिखा है इब्तिदा में कलाम था, कलाम खुदा के साथ था और ये कलाम खुद खुदा था। आमीन। आप याद रखिए, एक चर्च में जाना ही सब कुछ नहीं होता, बपतिस्मा लेना ही सब कुछ नहीं होता। ये बहुत जरूरी है कि आपकी हाथ में जो किताब है उसको जानिए, उसे पहचानिए। आजकल हमारे जवान बच्चों को इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप ये सब चलाने में बहुत समय जाता है। हम लोग बहुत सारे जो यंगस्टर्स यहाँ बैठे हुए हैं, आप में से बहुत सारे लोग एक्टर्स को जानते हैं। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, कितनी बहनें हैं जो एस्तर को जानती हैं? कितने भाई हैं जो मपीबोशेत को जानते हैं, जरुब्बाबेल को जानते हैं, संत पौलुस को जानते हैं? Be familiar with your Bible, not with your Instagram account। आजकल बहुत सारे लोगों की जिंदगी उनके फोन में ही है। एक सच बताऊं आपको, बुरा नहीं मानेंगे, आज के लोग मोबाइल बाथरूम में न ले जाए ना तो पॉटी भी नहीं आता। बाथरूम में भी फोन लेके जाते, घंटों भर बैठे रहते। इतने एडिक्ट हो चुके हैं हम फोन के। मैंने कभी कभी बच्चों को भी देखा है, जब तक फोन नहीं चलाओ खाना नहीं खाते। उसके सामने कुछ चला के बैठो और वो से बैठ के मैं घर में था, एक फैमिली से मिलने गया था, उनका बच्चा खाना ही नहीं खा रहा था। जैसे फोन चालू किया उसका मुंह खुल गया, उसकी मां डालती जा रही है, उसको भी पता नहीं चल रहा है। सी कितने एडिक्ट हो चुके हैं हम लोग अपने फोन के। और लड़कियों का तो कोई हिसाब किताब ही नहीं है, जिधर देखो खड़ी हो जाएंगी, जुबानें बाहर निकालेंगी। अच्छे भले बाल बना के बहन निकली थी, क्या प्रॉब्लम क्या है बहन? थोड़ा बताइए, कुछ कोई दुष्ट आत्मा आपको तंग कर रहा है तो हमको बताइए, हम दुआ करेंगे आपके लिए। ब्रदर आप कितना स्ट्रेट बोलते हैं ना। अरे अभी तो चालू किया, यू जस्ट वेट एंड वॉच। कई अपने पास वाले को, आपके पास जो बाइबल है उसको पढ़ो, उसको बोलो फोन कम यूज करो। मेरे पास भी फोन है लेकिन ऐसे ही नहीं यूज करता हूं, कुछ काम रहता है तो उसको उठाता हूं। बाकी बैठूं देखूं बैठ के क्या क्या इंस्टाग्राम पे आया है, उसने क्या अपलोड किया है, अपलोड उसने क्या किया है, वो किया है। हाँ, अगर आप किसी अच्छे वेबसाइट को पहचानते हो, कुछ कोई बंदा है उसकी आईडी को फॉलो करते हो, इट इज गुड। लेकिन सारा दिन बैठ के देखना, एक फोटो डालना और हर एक घंटे में चेक करते रहना कितनों ने लाइक किया, कितनों ने कमेंट किया, कितनों ने लाइक किया, कितनों ने कमेंट किया, ये कोई जिंदगी है? आई थिंक इट्स अ पैथेटिक लाइफ। बाइबल कहती है इन द बिगिनिंग वॉज वर्ड, आदि में वचन था। आदि में मोबाइल था, वचन था। हालेलुया। आप जानते हो हमें वचन को समझने की जरूरत है। खुदा का पाक कलाम कहता है यीशु मसीह एक जगह पे जा रहे थे, 10 कोढ़ियों ने उन्हें देखा। There was a 10 lepers, 10 कोढ़ी थे। I don't know आप में से कितने लोग सच में कोढ़ को पहचानते हैं। It's a skin disease, वो एक चमड़ी की बीमारी है। उसमें इतना इचिंग होता है, इतनी खुजली होती है कि ब्लड बहता है। मैं कोढ़ियों के साथ रहा हूं, मैंने उनके आश्रमों में सेवाएं की हैं।
मैंने उनके बीच में प्रचार किया है। हमारे मुंबई में एक प्लेस है पनवेल, कोई जानता है? किसने नाम सुना है पनवेल? ओके, आपने सुना है। बाइबल कहती है 10 कोढ़ी थे, वो एक साथ बैठे हुए थे। अचानक उन्होंने जीसस को देखा और जोर से चिल्लाया, हे यीशु, हम पे दया कर। बाइबल बताती है यीशु रुक गए और यीशु ने उन्हें एक वचन कहा, यीशु ने उन्हें एक शब्द कहा, जाओ अपने आप को याजक को दिखाओ। एक्सक्यूज मी लॉर्ड, प्रभु आपने उनको चंगा कहाँ किया है अभी तक? जब कोढ़ ठीक हो जाता था तो लोग याजक के पास जाते थे, याजक पूरा चेक करता था, और जब याजक देखता था कि अब इसको कोढ़ नहीं है, तब याजक परमिशन देता था कि ठीक है, अब आप जा सकते हो, क्योंकि कोढ़ फैलने वाली बीमारी है, जैसे कोविड-19 फैलने वाली बीमारी थी। यीशु ने कहा अपने आप को याजक को दिखाओ। प्रभु आपने उनको चंगा कहाँ किया है? आप जानते हो ये बाइबल का एक ऐसा केस है जहां पर यीशु ने उन्हें चंगा नहीं किया था, लेकिन यीशु ने उन्हें सीधा कहा, जाओ और याजक को दिखाओ। वो लोग भी खड़े होकर कह सकते थे, प्रभु आप पहले चंगा तो करो, फिर दिखाने के लिए जाएंगे। पर क्या आप जानते हो, किसी ने भी अपनी बीमारी पर ध्यान नहीं दिया। वे चलते गए, चलते गए, चलते गए, और बाइबल बताती है वे चलते चलते चंगे हो गए। आप जानते हैं उन्होंने क्या कॉन्सेंट्रेट किया? खुद की बीमारी नहीं, खुदा का कलाम। इस तरह वर्ड को कैरी किया जाता है। आज कभी कभी मीटिंग के बाद लोगों से पूछो, और आपको मीटिंग अच्छी लगी? मीटिंग जबरदस्त थी। अच्छा बताओ मैंने क्या प्रीच किया? मीटिंग मस्त थी। आई एम आस्किंग यू, मैं बोल रहा हूं, बताओ मैंने क्या प्रीच किया? ध्यान भी नहीं है। कभी कभी तो मीटिंग चलती है, लोग पीछे बैठ के, क्या ये खुदा के कलाम का आदर है? मीटिंग चल रही है, आप फोन यूज कर रहे हो। मेरी तो प्रार्थना है जिन भी लोगों को आदत है मीटिंग में मोबाइल यूज करने की, खुदा आज रात को इनके मोबाइल को बपतिस्मा दे दे। बोलो आमीन, बोलो। जगदलपुर के लोग बहुत प्यारे हैं। कई अपने पास वाले को मीटिंग चलते समय मोबाइल यूज नहीं किया जाता। एक बार तो एक पास्टर इस्तेमाल कर रहा था पीछे बैठ के, मैंने भी कैमरे वाले को इशारा किया, इसका निकाल। सच में मैंने लास्ट पास्टर जी को भी बोला, मैंने कहा पास्टर आर यू अ गुड एग्जाम्पल, आप ऐसे करते हो? नहीं ब्रदर, किसी को मुझ में काम था। मैंने कहा लोगों के काम कभी खत्म नहीं होने वाले, फोन बंद करो, वचन सुनो। हाँ आप सही बोल रहे हो। सिर्फ महसूस होना सब कुछ नहीं है, डिसीजन लेना सब कुछ होता है। उन 10 कोढ़ियों से सीखो, वे बीमार थे फिर भी उन्होंने अपनी बीमारी पर ध्यान नहीं दिया। बाइबल बताती है एक दिन यीशु मसीह एक व्यक्ति से मिलते हैं, उसका सेवक बीमार था, उसने यीशु को बुलावा भेजा। जब यीशु वहां आते हैं, वो रोक के कहता है, प्रभु आप यहीं से कह दो, मेरा सेवक वहां चंगा हो जाएगा। क्या कहा यीशु ने? मैंने इसके जैसा विश्वास इज़राइल में नहीं देखा है। क्या था उस विश्वास में इतना खास कि यीशु ने कहा वो प्रजा जिसको बचाने में आया हूं उनमें भी ये फेथ नहीं है। पता है उस आदमी में विशेष क्या था? वो जानता था जो यीशु कर सकता है वो उसका वचन भी कर सकता है। ये चीज यीशु को अच्छी लगी कि एक है जिसने मुझे वचन से अलग नहीं किया। वो जानता था जो मैं कर सकता हूं वो मेरा शब्द भी कर सकता है।
जमीन टल जाएगी, आसमान टल जाएगा, पर उसके मुंह से निकली हुई कोई भी बात बाइबल बताती है बगैर पूरे हुए नहीं टलेगी। मैं फिर से कहता हूं, ऑनर द वर्ड ऑफ गॉड। क्यों कह रहा हूं मैं ये सारी बातें आपसे? क्योंकि मैं जानता हूं आज परमेश्वर अपना सामर्थी वचन यहां भेजने वाला है। क्या आप सब तैयार हैं? पक्का? अपनी बाइबल को उठाइए। कम ऑन, लिफ्ट अप योर बाइबल। कहिए, प्रभु मैं विश्वास करता हूं आज तू अपने वचन के द्वारा मेरे जीवन को बदलेगा, यीशु मसीह के नाम में, आमीन। आइए मेरे साथ अपनी बाइबल को खोलिए। पुराना नियम, दानियल की किताब, ओपन योर बाइबल विद मी, द बुक ऑफ डैनियल चैप्टर 6, दानियल की किताब और उसका 6 अध्याय। सबने खोल लिया? मिल गया सबको? ग्रेट। ओके, मैं आपके लिए पढ़ रहा हूं 6 अध्याय का 10 वचन, वर्ड 10। जब दानियल को मालूम हुआ कि उस पत्र पर हस्ताक्षर किया गया है, तब वह अपने घर में गया, जिसकी ऊपरी कोठरी की खिड़कियां यरूशलेम की ओर खुली रहती थी, और अपनी रीति के अनुसार जैसा वह दिन में 3 बार अपने परमेश्वर के सामने घुटने टेककर प्रार्थना और धन्यवाद करता था, वैसा ही तब भी करता रहा। आइए मैं 3 गिनूंगा, आप में से हर एक को अपनी अपनी बाइबल में से ये वचन जितना जोर से आप पढ़ सकते हैं पढ़िए। ओके, 1 2 3। आमेन। आप अपनी बाइबल को छोड़ सकते हैं आप। आइए मैं चाहता हूं आप सब सामने देखिए। क्या मेरी आवाज क्लियर है? पीछे तक मेरी आवाज आ रही है? ग्रेट। आइए मैं चाहता हूं आप सब ध्यान से सुने। खुदा का पाक कलाम कहता है, द बाइबल सेज, इज़राइल के लोग पापों में थे, वे गुनाहों में थे। जब भी इज़राइल के लोग पाप करते थे, परमेश्वर उन्हें समझाता था नबियों के द्वारा। खुदा अपने प्रॉफिट्स को भेजता था। और याद रखिए, ये बाइबल के इतिहास में कभी भी कोई प्रॉफिट, कभी भी कोई भविष्यवक्ता जब इज़राइल के लोगों के पास भेजा जाता था, वो कभी भी उन्हें अमीर बनने का संदेश नहीं देते थे। ना ही उन्हें यह संदेश मिलता था कि परमेश्वर तुम्हें बहुत कुछ देने वाला है। ये मैसेजेस आज के लोगों के द्वारा आप सुनते होंगे। आज का जो प्रॉफिट है वो बहुत अलग है, बाइबल से उसका कोई मैच ही नहीं होता। आजकल बहुत सारे भविष्यवक्ता जो होते हैं वो लोगों के नंबर बताते हैं। कई भविष्यवक्ता बोलते हैं कि आपको प्रभु यहां जाने के वीजा देगा, वहां जाने का वीजा देगा। पर मैं आपको बताना चाहता हूं, बाइबल का कोई नबी भी इस तरह बात नहीं करता था। बाइबल का हर नबी इज़राइल के सामने खड़े होकर इज़राइल को परमेश्वर की तरफ फिरने के लिए कहते थे। हालेलुया। मैं चाहता हूं कि आप इन बातों को जान लो।
क्योंकि बहुत से लोग अंतिम दिनों में आपके पास आएंगे जो भविष्यवक्ता के नाम को लेकर मैं प्रॉफिट हूं, मैं ये हूं, मैं वो हूं, और सिर्फ आपको वो बताएंगे जो आपको सुनना है। बाइबल कहती है अंतिम दिनों में लोग अपना प्रचारक खुद चूज करेंगे। आप जानते हैं इस चीज को? In the last days, people will choose their own preachers. टीवी चालू करेंगे, एक आदमी सामने खड़ा है, वो आपको खड़े होकर कहता है अफेयर रखना पाप है। जैसे यूहन्ना बपतिस्मादाता ने हेरोदेस को कहा कि तूने अफेयर रखा है अपने भाई की पत्नी के साथ, ये गलत है। कोई आपको ये कहेगा कि आप लालच कर रहे हो, कोई आपको ये भी कह सकता है कि पाप मत करो। और जैसे ही आप चैनल चेंज करोगे, आपको एक और आदमी मिलेगा और आपको कहेगा आपको प्रभु आशीष देने वाला है। जैसे भी आप हो, लोग कहेंगे ये मेरा पास्टर। द बाइबल सेज लास्ट डेज में लोग अपना नबी खुद चुनेंगे। आज मैं बहुत जगहों पे देखता हूं जो बाप के बारे में बात करते हैं, जो सच बोलते हैं, उनके लिए लोग बहुत कंट्रोवर्शियल बातें कहते हैं, उनके लिए लोग पता नहीं क्या क्या कहानियां बनाते हैं। लेकिन जो व्यक्ति उनके दिल के अनुसार जो उनको चाहिए वो बात करे, ओह ही इज अ गुड पास्टर, ये अच्छा व्यक्ति है। मुझे इस पूरी बाइबल के अंदर एक नबी बता दीजिए जो नबी लोगों के अमीर होने का संदेश देता था। तुम्हें ये मिलेगा, तुम्हें वो मिलेगा, तुम्हें वो मिलेगा, तुम्हें ये मिलेगा। क्या वो लोग ऐसे बात करते थे? कभी भी नहीं करते थे। मैं ये बातें इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आजकल आप में से बहुत सारे लोग चर्च से ज्यादा यूट्यूब को महत्व दे रहे हैं। ये गलत है। सी आई एम ऑल्सो यूट्यूबर प्रीचर, मैं भी यूट्यूब पर हूं, लेकिन मुझे पता है बहुत सारे जो लोग आजकल जो सिर्फ यूट्यूब पे ही डिपेंड हो गए हैं। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, आपका रियल हीरो यूट्यूबर का प्रीचर नहीं, आपका लोकल पास्टर है। यू शुड रिस्पेक्ट योर पास्टर। आप हमें सुन सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आप मुझे बताओ, मैं आपके दुखों में आपके साथ खड़ा रहूंगा? आप मुझे फोन करोगे, ब्रदर मैं जगदलपुर से बात कर रही हूं, मुझे बुखार है, मेरे घर पे आओ, मैं आऊंगा? मैं जब तक आऊंगा तब तक बुखार उतर भी जाएगा। कौन काम में आता है? हाँ जी, लोकल पास्टर। आप जिस भी चर्च में जाते हो अपने पास्टर का ऑनर करो, इज्जत करो। कई लोग कहते हैं मेरा पास्टर मेरे को पसंद नहीं करता है, लेकिन ये जो बंदा है ना जो बाहर से आता है, ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। क्यों? क्योंकि तुम्हारे लोकल पास्टर को तुम्हारी सारी गड़बड़ियां पता होती हैं, जो बाहर से आता है उसको थोड़ी पता होती है। एक दिन मैंने अपने चर्च में एक प्रीचर बुलाया। प्रीचिंग के बाद सब मुझे देख रहे थे, क्या पास्टर है, क्या पास्टर है। मैं उनको बोलो था डोंगियों, उसको कुछ नहीं पता। मैं जानता हूं तुम्हारे नखरे, मैं जानता हूं तुम्हारे प्रॉब्लम्स। हालेलुया। सच्चे नबियों को सुनो, ऐसे लोगों को सुनो जो आपको पवित्र आत्मा से भरने की शिक्षा दें। ऐसे लोगों को सुनो जो आपको वचन की तरफ लीड करें। ऐसे लोगों को सुनो जो आपको विश्वास से होकर जीने के लिए जिंदगी बुलाएं। ऐसे लोगों को सुनो जो आपको धार्मिकता में ले जाएं। हालेलुया। क्योंकि बाइबल बताती है लास्ट डेज में लोग अपना प्रचारक खुद चूज करेंगे, जो मेरे हिसाब से है। अच्छा, आजकल तो भविष्यवाणियां भी अपने हिसाब की चाहिए। अगर आप किसी के सामने कह दो, समझो एक लड़की आ रही है या एक लड़का आ रहा है, ब्रदर मैं इससे प्यार करता हूं, आप प्रार्थना करो हमारी शादी हो। मेरे चर्च में एक परिवार आया था, एक लड़का लड़की आए थे, उन्होंने कहा प्रार्थना करो हमारी शादी हो। मैंने ये प्रार्थना नहीं की, मैंने प्रार्थना की प्रभु आपकी मर्जी हो तो हो, न हो अभी अलग हो जाए। वो लड़की मुझे अंदर से
फिर बाद में वो किसी मेरे ही चर्च के किसी और बंदे के पास गई। उस बेचारे को अभी तक सब कुछ नहीं पता था कि ये सब गलत है। तो उसने पता है क्या प्रार्थना की? प्रभु मैं प्रार्थना करता हूं आप इनकी शादी करवा दीजिए बहन। अभी वो लोग जब भी आते हैं ना, मुझसे प्रार्थना नहीं करवाते हैं, उससे ही करवाते हैं। आजकल लोगों को वो चाहिए जो हमारी गंदगी को समझे, गंदगी को निकाले नहीं। बाइबल कहती है इज़राइल जब भी पाप करता था, परमेश्वर उनके साथ उनके सामने नबियों को भेजता था और वो नबी उन्हें कहते थे खुदा की तरफ फिरो। लेकिन एक समय था, कोई भी व्यक्ति नहीं समझ रहा था, तब परमेश्वर ने डिसाइड किया कि इज़राइल के लोगों को एक बार फिर से उन्हें गुलामी में भेजा जाए। और परमेश्वर ने सबको गुलामी में भेज दिया और उसी गुलामी में एक लड़का जो निर्दोष था वो भी चला गया। His name was Daniel, उसका नाम दानियल था। आज मैं आपको दानियल के बारे में कुछ ऐसा बताना चाहता हूं जो आपकी जिंदगी को बदल सकता है। आमीन। बाइबल कहती है दानियल के दिनों में दानियल अपने चरित्र में बड़ा खरा था। आप जानते हो वो एक ऐसा व्यक्ति था जो अपनी नौकरी में भी बड़ा विश्वास योग्य था। वो अपने काम में किसी भी तरह का बेईमानी या झूठ नहीं बोलता था। एक दिन जब लोगों ने देखा कि हम जो लोग यहां पर रहते हैं हम इतने ब्लेस्ड नहीं हैं, लेकिन ये बाहर से आया हुआ लड़का इतना आशीषित है, राजा इसे इतना महत्व देता है, तब उन्होंने एक खतरनाक पॉलिटिक्स रची। कहिए अपने पास वाले को पॉलिटिक्स। आप चाहते हो मैं इसके बारे में कुछ बोलूं? आजकल कलीसियाओं में भी बहुत सारी पॉलिटिक्स दिखाई देती है। कहिए पॉलिटिक्स। चलो आज मैं आपको थोड़ा बताता हूं। कितने लोगों ने इस गेम का नाम सुना है? पबजी। अच्छा अभी ईमानदारी से बताओ कितने लोग खेलते भी हैं? प्रभु मैं प्रार्थना करता हूं पबजी की दुष्ट आत्मा इनके अंदर से बाहर निकले। बहन इतनी तालियां बजा रही है, लगता है इसका बेटा खेलता है। एक दिन मुझे बॉम्बे के एक चर्च से कॉल आया, ब्रदर प्रेमानी क्या आप हमारे कलीसिया में प्रीचिंग के लिए आएंगे? मैंने कहा कहाँ है? तो उन्होंने मुझे सब बताया। मैंने डिटेल्स ले ली और मैंने अगले दिन उनको डेट्स दे दी। एक दिन की मीटिंग थी, सिर्फ एक ही सेशन था, इवनिंग सेशन था। मैं वहां पर चला गया। मीटिंग अभी चालू नहीं हुई थी, वर्शिप भी चालू नहीं हुई थी। तो मीटिंग के बिल्कुल स्टेज के पीछे 2 कमरे थे, तो उन्होंने 2 कमरे बुक करवाए थे गेस्ट के लिए। तो उन्होंने मैं आया, उन्होंने मुझे वेलकम किया और उन्होंने मुझे कहा कि आप बैठिए, पहले वर्शिप होगी फिर वर्ड ऑफ गॉड होगा। जब मैं अपने कमरे में बैठा था, मेरे कमरे में गोलियों के चलने की आवाजें आ रही थी। मैंने सोचा यार आवाज आ रही है। फिर मैंने अगले रूम में जाके देखा तो एक लड़का पबजी खेल रहा था। इतना आवाज था उसके मोबाइल में, बाहर तक आ रहा था। अब मेरा तो कोई काम नहीं है, दिस इज हिज पर्सनल लाइफ। लेकिन आपको पता है मेरा खून कब जला? जब मैंने देखा वो लड़का वर्शिप कर रहा था। मैंने बोला प्रभु ये तो गलत है यार। 15 मिनट पहले ये लड़का पबजी खेल रहा है, अब 15 मिनट के बाद ये लड़का आराधना कर रहा है। मीटिंग पूरी हो गई, मैंने कुछ भी किसको कुछ नहीं कहा। मैंने पास्टर जी को लास्ट में कहा, पास्टर जी ये लड़का जो आराधना कर रहा है ये पबजी खेल रहा था। हाँ मुझे पता है। मैंने कहा आपने कुछ बोला क्यों नहीं? इसको बोलूंगा तो मेरी बड़ी बहन बड़ी नाराज हो जाएगी। क्यों? भतीजा भांजा है। आजकल चर्चेस के अंदर है ना बहुत कुछ दिखता है। ये सब जो पसंद है उसको खड़ा कर दो, लेकिन जो अभिषिक्त है वो नीचे बैठा हुआ है।
कभी कभी एक आदमी को गिराने के लिए देखो कितनी खतरनाक पॉलिटिक्स रची थी उन लोगों ने। कहीं कलीसिया में राजनीति नहीं होनी चाहिए। उसका नाम उसकी नजर में खराब करो, उसका नाम उसकी नजर में खराब रहो, दोषी हर जगह पे साफ सुथरे रहो। वो मिले तो उसकी तारीफ करो, वो चला जाए उसकी बुराई करो, फिर इसकी बुराई इससे करो, इसकी तारीफ इससे करो। आपको पता है बहुत सारे लोग जो होते हैं ना, वो अपनी छवि साफ रखते हैं पर दूसरों को डैमेज कर देते हैं। हमारे कलीसिया में किसी तरह की भी राजनीति नहीं होनी चाहिए। हमारे कलीसिया में मात्र परमेश्वर का राज्य होना चाहिए, किंगडम ऑफ गॉड। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, ये मंच चाचा, भतीजे, काका, मामा, अंकल, आंटी के लिए नहीं है। ये मंच उन लोगों के लिए है जिनका परमेश्वर ने अभिषेक किया है। A people who anointed by God। ये उनके लिए है जो अभिषिक्त हैं। मैं अपने कलीसिया में अपने बच्चों को बहुत मौके देता हूं, आओ प्रचार करो, आओ आगे आओ, प्रीच करो। मुझे पता है जब तक मैं किसी को मौका नहीं दूंगा वो तैयार भी नहीं होने वाले हैं। मुझे उनको चांस देना पड़ता है। वो गलती भी करते हैं, उसके बाद भी मैं उनको मौका देता हूं। मैं ये नहीं देखता हूं कि मैं किसको पसंद करता हूं, मैं ये देखता हूं कि किसके अंदर प्रचार करने का वरदान है। हालेलुया। हमारे कलीसिया के अंदर किसी भी तरह की राजनीति नहीं होनी चाहिए। अब देखो ये बंदा जिसका नाम दानियल है, जो गुलामी में है, जिसे परमेश्वर ने गुलामी में भी आशीष दी है, जरा देखिए इस बंदे को गिराने के लिए उन लोगों ने जो पॉलिटिक्स रची है। जब उन्होंने देखा कि दानियल आशीषित है और वो 120 लोगों के ऊपर है, तब उन्होंने देखो उस बंदे को गिराने के लिए देखो उन्होंने किया क्या है। बाइबल कहती है ये लोग राजा के पास जाते हैं और राजा को कहते हैं, राजा तू चिरंजीव रहे, तू हमेशा जिंदा रहे। हमें ये अच्छा लगा है कि हम में से जितने भी लोग यहाँ हैं, हम आपके सामने आए और 30 दिनों तक आपके सामने सजदा करें, आपसे विनती करें। हम बेबीलोन के किसी भी भगवान या खुदा के सामने अपने माथे नहीं टेकेंगे, हम आपके सामने करेंगे। आपको पता है सिर्फ एक बंदे को गिराने के लिए देखो वो लोग क्या कर रहे हैं। जस्ट अ 1% दानियल। राजा ने कहा अच्छी बात है, करो। आपको पता है उन सबको यह पता था दानियल अपने खुदा के सामने सिर्फ उसके सिवा और किसी के सामने नहीं झुकेगा। एक आदमी को उन्होंने गिराने के लिए एक नया लॉ पास करवाया कि इसको नीचे गिराना है, कुछ भी हो जाए इसको निकालना है। रीजन क्या था, उसने किया क्या था? मात्र एक बात, वो लोग उससे जलते थे। जलन रखने वाले लोग पता नहीं क्या क्या करते हैं। कभी कभी पता है आप किसके खिलाफ क्यों बात करते हैं? उन्होंने आपको कुछ भी नहीं किया है, लेकिन प्रॉब्लम जानते क्या है? आपको जलन होती है क्योंकि वो कर पा रहा है जो आप नहीं कर पा रहे हो। इस गंदी आत्मा से आजादी पाओ, छुटकारा पाओ। बताइए कैन ने हाबिल को क्यों मारा? हाँ बताइए शाऊल दाऊद के पीछे क्यों पड़ा था? बताइए फरीसी यीशु से क्यों जलते थे? क्योंकि वो उत्तम करता था। क्यों यहूदी पौलुस से जलते थे? कई बार हम लोग जलन में आके बहुत कुछ बोलते हैं, बकबक करते हैं। ये कारण है परमेश्वर बहुतों का उपयोग नहीं कर पाता क्योंकि वो देखता है दे आर फुल ऑफ जेलसी। कुछ लोगों को जलन हुई और एक बंदे को गिराने के लिए वो एक नया पर्शियन लॉ पास करवा रहे हैं। अब जानते हैं जब लॉ पास किया गया, ओके मेरे सामने ही झुकना है सबको। बाइबल बताती है जब दानियल को पता चलता है उस पत्र पर हस्ताक्षर हुआ है, उस पेपर पे साइन की गई है कि राजा के सामने को छोड़ और किसी के सामने नहीं झुकना है। पता है वहां पर क्या लिखा है? दानियल अपनी रीति के अनुसार परमेश्वर से प्रार्थना करने के लिए गया।
दानियल डरा नहीं, दानियल डिस्टर्ब नहीं हुआ। ऐसा नहीं लिखा है कि दानियल हड़बड़ी में गया वहां पर और उसके सामने लिखा है वो अपनी रीति के अनुसार, जैसे दिन में 3 बार अपने परमेश्वर से प्रार्थना करता था और धन्यवाद देता था, वो करता रहा। एक्सक्यूज मी लॉर्ड, धन्यवाद। आपको पता चला है कि आप मरने वाले हो, कल आप किसी लॉयन के पेट में पड़े रहोगे और आप धन्यवाद दे रहे हो। दिस लाइफ इज अ चैलेंजिंग लाइफ। कितने लोग हैं मुझे बताइए, आपको कल पता चले आप मरने वाले हो, आप नॉर्मल रहोगे? सोचो कितना सामर्थी व्यक्ति है ये। मेरी दुआ है परमेश्वर जगदलपुर में बहुत सारे दानियल खड़े करें। आमीन। मेरी दुआ है आने वाले दिनों में बहुत सारी हन्ना, गुलशन एस्तर, ओ कैथरीन कुलमैन जैसी बहनें जगदलपुर में तैयार हो सकें। खुदा का पाक कलाम कहता है दानियल अपनी कोठरी में गया, उससे खिड़कियां खोली। पता है उसने खिड़कियां क्यों खोली? हर यहूदी को पता है उसे हर दिन यरूशलेम की शांति के लिए प्रार्थना करनी है। वो डरा नहीं है, उससे खिड़कियां खोली। आपको पता है वो प्रार्थना अपने लिए भी नहीं कर रहा था, यरूशलेम के लिए कर रहा था। हर यहूदी हर दिन, उन्हें एक आज्ञा दी गई है तौरात में कि तुम्हें हर दिन यरूशलेम की शांति के लिए प्रार्थना करनी है। दानियल घबराया नहीं, वो परेशान नहीं हुआ, वो अपनी रीति के अनुसार गया, खिड़कियां खोली और यरूशलेम की पीस के लिए प्रार्थना करने लग गया। वाओ, व्हाट अ मैन। काश मैं उसकी तरह थोड़ा बन पाऊं। जब वो प्रार्थना कर ही रहा था, पता है उसी समय लोग आए और उसको पकड़ा। कितनी बड़ी बात है, दुश्मन को भी विश्वास था वो प्रार्थना करना नहीं छोड़ेगा। कब पकड़ा गया वो? When he was praying। कहिए मेरे पीछे, वो प्रार्थना में पकड़ा गया। आपको पता है आपसे ज्यादा शैतान जानता है प्रार्थना क्या कर सकती है, इसीलिए वो आपकी प्रार्थना को रोकने की कोशिश करता है। आजकल विश्वासियों से ज्यादा शैतान में विश्वास है कि प्रार्थना क्या करती है। मैं दुबई में था, मैंने वहां पर एक संदेश प्रीच किया, डेविल इज अ बिलीवर बट नॉट अ डिसाइपल। शैतान भी बहुत सारी बातों पे विश्वास करता है पर वो चेला नहीं है। आप में से बहुत लोग यहां बैठे हैं, कभी आपने सोचा है आपको रुकावट क्यों आती है प्रभु में बढ़ने के लिए? ब्रदर, मैं प्रभु में बढ़ना चाहता हूं, बढ़ नहीं पा रहा हूं, परिवार वाले तंग कर रहे हैं, दोस्त तंग कर रहे हैं, गंदे गंदे ड्रीम्स आते हैं, मैं बढ़ना चाहता हूं। आपको मैं सच बताऊं, अगर शैतान आपको रोकने की कोशिश कर रहा है ना, ये अच्छा साइन है। इट इज अ गुड साइन। बोलो बाजू वाले, कोई अच्छा साइन है? बोलो बोलो बाजू वाले, कोई अच्छा साइन है? पता है शैतान आपको क्यों रोकने की कोशिश कर रहा है? क्योंकि वो जान गया है आने वाले दिनों में आप ही हो जो उसे मारोगे। लेकिन अगर वो आपको तंग करना बंद कर दिया है ना, मतलब वो भी समझ गया यू आर यूजलेस, आप कुछ नहीं कर सकते। एक दिन एक आदमी ने उद्धार पाया, उसने यीशु को प्रभु स्वीकार किया। शैतान आके बोलता है, तुझे लगता है तूने इतने गंदे गंदे पाप किए हैं और वो ऐसे ही माफ किए जाएंगे? उसने कहा हाँ बिल्कुल। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है, ये सब काल्पनिक बातें हैं, कोई पाप माफ नहीं हुए तुम लोग के। वो विश्वासी डिस्करेज हो गया और प्रभु के पास गया, बोला प्रभु, शैतान मुझे कह रहा है कि मेरे पाप क्षमा नहीं हुए हैं, वो मेरे सारे पास्ट के पापों को मुझे याद करवा रहा है। प्रभु ने उससे कहा, शैतान को उत्तर दो। क्या उत्तर दो प्रभु? जब वो तुम्हें तुम्हारे पास्ट के पाप याद करवाए, तुम उसका फ्यूचर याद करवाओ। कितने लोग हैं यहां पर, मुझे बताइए। यहां देखिए, जब शैतान आपको बोलता है तूने ये किया था, तूने वो किया था, तूने वो किया था,
कितने लोग हैं जो उसको कहते हैं शैतान इधर आ, तुझे बहुत कुछ और भी नहीं पता है, मैं बताता हूं, इधर आ, मैंने इससे बढ़कर पाप किए थे। लेट द लिस्ट कंप्लीट, लिस्ट कंप्लीट कर, याद रख मैंने किया था वो माफ भी हो चुका है। अब मैं तुझे बताता हूं तेरे साथ आने वाले दिनों में क्या होने वाला है। इधर एक दिन खुदावन यीशु आएंगे, तुझे पकड़ेंगे और तुझे आग में डाल देंगे। ये तेरा भविष्य है। कहीं अपने बाजू वाले को गूंगे मत बनो। बोलो बोलो, फिर से बोलो। इधर भी गूंगे की तरह बैठे हैं आप लोग। बोलो बाजू वाले को, गूंगे मत बनो। आजकल कुछ लोग के स्वर्गदूत पता है कैसे बैठे हुए हैं? ऐसे ही फ्री बैठे हुए। स्वर्गदूत भी ऊपर जाके प्रभु को बोलते हैं किस गूंगे के साथ ड्यूटी लगाई है। कुछ बोलते ही नहीं है ये लोग। मैं करूं भी तो क्या करूं? कितने लोग हैं मुझे बताइए, जब शैतान आपके मन में बुरे बुरे ख्याल डालता है तो आप वचन बोलते हो। लड़ने के लिए तो सब आगे हो। तुम्हारे मेरी बहन, तेरे कान की बाली कोई चोर लेके भागे तो क्या करेगी बहन? कैसे चिल्लाओगे उसको? भैया, ओ भैया, भैया जी वापस कर दो, एक ही है। ऐसे बात करोगे? इतना चिल्लाते हैं दूसरे पकड़ लेते हैं उसको। लेकिन जब शैतान आपके अंदर, कितने लोग हैं, कितने जवान हैं, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जब शैतान आपको व्यभिचार करने के ख्याल देता है, आप में से कितने जवान हैं जो उससे कहता है शैतान मुझसे दूर हो, क्योंकि प्रभु के वचन में लिखा है अब जो मसीह में है वो मर चुके हैं, अब मैं व्यभिचार के लिए मरा गया हूं, अब मुझ में मसीह जीवित है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, कितने लोग हैं यहां पर जिनको पैसों की तकलीफ होती है? शैतान आपको बार बार याद करवाता है कि देख तेरे पास पैसे नहीं हैं। कितने लोग हैं जो शैतान को कहते हैं गेट लॉस्ट डेविल बिकॉज द लॉर्ड इज माय शेफर्ड। शैतान मुझसे दूर हो, क्योंकि लिखा है प्रभु मेरा चरवाहा है, मुझे कोई घटी नहीं होगी। कितनी बहनें हैं जिनको बच्चे नहीं हैं और शैतान आपको मेंटली टॉर्चर करता है और कहता है तुझे बच्चे नहीं हैं, और आप उन्हें ये कहते हो लिसन डेविल, मेरी बात सुन ले, तू मुझे और डिस्करेज नहीं कर सकता। जो रिबेका का, सारा का, एलिशिबा का खुदा था वो मेरा परमेश्वर है। शैतान से बात करना सीखो। लोगों से लड़ने में आप में से कुछ लोग नंबर 1 हैं। कितने लोग शैतान से लड़ते हैं? जब शैतान आपको ऐसा ऐसा दिखाता है कि तेरे ऊपर श्राप है, तेरे ऊपर कर्ज है, आप उसे कहते हो शैतान दूर हो, क्योंकि गलातियों 3 अध्याय में लिखा है जो लकड़ी पे लटकाया जाता है वो श्रापित है। मेरा खुदा मेरे लिए लकड़ी पे मरा है, मेरे ऊपर कोई कर्ज नहीं है, मेरे ऊपर अब्राहम की आशीषें हैं। अगर आप गूंगे हो ना, 3-4 दिन मेरे साथ रहो, क्या होता है चिल्लाना मैं आपको बताता हूं। कई सारे लोगों को डेविल मेंटली टॉर्चर करता है। मैं शैतान को कई बार कह सकता, तू उसको कर सकता है, मुझे नहीं। आप हमेशा याद रखना, दाऊद की तरह बनो। कैसे उसे गोलियत के सामने वो चुप नहीं रहा, उसे उठाया गोफन। याद रखना, गोफन दाऊद का था, पत्थर दाऊद का था, निशाना खुदा का था। गूंगी जनरेशन है ये। बहुत लोगों को देखता हूं वचन बोलते नहीं है अपने मुंह से। 3 साल पहले मैं चश्मा पहनता था। मैं जब लास्ट टाइम जगदलपुर आया था, मैं ग्लासेस में आया था। मेरे आंखों में ग्लासेस थे। मैं चश्मा पहनता था। आप मेरे पुराने वीडियोस को देखिए, मैं हमेशा ग्लास लगाता था, मुझे दिखता नहीं था। मैं 5 मिनट बाइबल बगैर चश्मे के पढ़ता था, मेरे आंखों में से पानी आना, बहना। मेरी आंखें इतनी इरिटेट होती थी पढ़ने में। मैं प्रभु को बोलता था, प्रभु मेरी आंखें ठीक करना, मैं कब तक ऐसे रहूंगा। कभी कभी लोगों से पूछता था, लोग बोलते थे नहीं नहीं ये तो होता रहता है, जैसे जैसे इंसान की एज ग्रो करती है। मैंने कहा मैं क्या बूढ़ा है क्या अभी चश्मा डालेगा। एक दिन मैं खुदा के पाक कलाम को पढ़ रहा था और पवित्र आत्मा ने मुझे कुछ ऐसा दिखाया। आप जानते हैं मैंने खुदा के पाक कलाम में क्या पढ़ा?
कि जब मूसा 120 साल का था, न उसकी आंखें धुंधली पड़ी, न उसके शरीर का बल घटा। और मैं हर दिन वहां से अपनी आंखों के लिए प्रार्थना करना लगा, हे प्रभु मेरा चश्मा उतर जाए, हे प्रभु मेरा चश्मा उतर जाए। आज 1 साल हुआ है, मैं चश्मा नहीं पहनता हूं। आई एम हील्ड। मैं स्पेशल नहीं हूं, पर मैंने जाना है खुदा मेरे से क्या बोलना चाहता। आई एम नॉट अ स्पेशल चाइल्ड ऑफ गॉड। मैं कोई विशेष संतान नहीं हूं परमेश्वर की। आपको पता है आप बीमार क्यों हो? क्योंकि आपने अपनी बीमारी स्वीकार करके रखी है। हाँ, अभी उम्र बढ़ रही है, अभी तो दवाइयां लेनी पड़ेंगी। बाइबल बताती है जैसे जैसे तेरे दिन होंगे वैसे वैसे तेरी शक्ति होगी। बाइबल नहीं कहती है कि बुढ़ापे के नाम पे बीमारियों को एक्सेप्ट करो। उल्टा बाइबल बताती है जैसे जैसे तू बूढ़ा होगा तेरी ताकत नहीं होगी। कहां लिखा है बाइबल में जब बूढ़े हो जाओगे तो दवाइयों पे ही रहना? कितने लोग हैं आपके बदन में, आप किसी भी दर्द को देखते हो तो दवाई लेने से पहले उसको कमांड करते हो, यीशु के नाम से निकल। मेरे कलीसिया में ऐसी बच्चियां हैं जो बाल जब झड़ते हैं ना, वो अपने बालों को भी कमांड करती हैं, यीशु के नाम से मेरे बाल झड़ना बंद हो जाए। बिकॉज दिस इज अ डिजीज, ये बीमारी है। एक पिंपल आता है ना, पिंपल, दीदी क्या बोलते हैं हिंदी में? मसा, हाँ, मुहासा, मुहासा, मसा, मुहासा, ठीक है, जो कोई भी है समझो। कितने हैं जब आपको पिंपल आता है तो आप बोलते हो यीशु के नाम में सूख जा। जैसा जिसका विश्वास है, बाइबल बताती है खुदा उसके लिए वैसा करता है। कहिए अपने बाजू वाले को मुंह खोलना सीखो। बोलो अपने बाजू वाले को मुंह खोलना सीखो। अब बड़े प्यार से उनको बोलो, लोगों से लड़ने में तो तू नंबर 1 है, डेविल से लड़ने के लिए भी नंबर 1 बनना। रिक्शा वाला अगर बाहर तक छोड़े 10 रुपया आपसे ज्यादा ले ले, लड़ पड़ोगे, मेरा 10 रुपया दे। उससे तो 10 रुपए की बात पे भी लड़ लेते हो। शैतान आपको लूट रहा है, उसको कुछ नहीं बोलते हो। जब शैतान यीशु के सामने आया और उसने कहा अपने आप को ऊपर से नीचे गिरा दे, क्या यीशु खड़ा हो गया? शैतान मुझसे दूर हो, क्योंकि लिखा है तू अपने खुदावन खुदा की आजमाइश न कर। पत्थर को रोटी बना। यीशु ने कहा नहीं, लिखा है मनुष्य रोटी से नहीं परंतु परमेश्वर के मुंह से निकले गए वचन से जीएगा। यीशु को सुसाइड के ख्याल दे रहा था, अपने आप को ऊपर से नीचे गिरा। उसको पता भी है कौन है, बाप है उसका। हालेलुया। कहिए मैं आज से गूंगा नहीं रहूंगा, मैं प्रभु का वचन बोलूंगा। आमेन, आमेन। कम ऑन, गिव अ गुड क्लैप फॉर जीसस। क्यों बुरी आदतों ने हमें पकड़ा है? क्योंकि हम लड़ते ही नहीं। कितने विश्वासियों को मैंने देखा है मीटिंग पूरी होने के बाद जय मसीह की, चम्माट मारूं खींच के मन कर रहा है। जय मसीह की। मेरे सामने मत आना, दुष्ट आत्मा निकालूंगा तेरे अंदर से मैं। ऐसे सिगरेट पीते, मैंने कितने विश्वासियों को देखा है मसीह में आने के बाद शराब भी पीते। अरे विच टाइप ऑफ क्रिश्चियन यू आर? किस तरह के विश्वासी हैं? एक आदमी ने मेरे सामने आके कहा ब्रदर शराब पीने के लिए मना मत करो। मैंने कहा क्यों? यीशु ने भी पानी को दाखरस बनाया था। बेवड़े तू इधर आ।
कम हेयर यू बेवड़ा। अच्छा सुनो, रुको मैं नीचे आके बोलूंगा ये बात। मैं आपसे एक सवाल पूछ सकता हूं भाइयों से? शराब पीनी है ना? इधर आओ, इधर आओ। शराब पीनी है ना? जाओ पियो, मैं भी आऊंगा पीने। पानी लो, दाखरस बनाओ, पियो। आप लोग कहते हैं ना यीशु ने पानी को दाखरस बनाया, ठीक है, जैसे यीशु ने किया वैसे करो। पानी लो, दाखरस बनाओ, पियो। और ना बने तो चाय पियो। पौलुस कहता है तीमुथियुस को थोड़ी थोड़ी लिया कर। अच्छा, ये सारे वचन याद करके रखिए। बाइबल बताती है काम में ला, काम में, तुन्न होके नहीं, काम में ला, काम में। बोलो बाजू वाले को, काम में। हाँ, पी के सो जा, 4 लोग तुझे ले जाएं। माय बाइबल सेज गॉड कैनॉट बी मॉक्ड। परमेश्वर ठट्ठों में उड़ाया नहीं जाता। मनुष्य जो बोता है वही काटेगा। Our God is an amazing God. God cannot be mocked. आप प्रभु को ठट्ठों में नहीं उड़ा सकते। क्या तुम नहीं जानते कि ये शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है, और जो कोई इस मंदिर को नाश करेगा परमेश्वर उसे नाश करेगा। आज ही घर जाके शराब की सारी बोतलें तोड़ दो। हम लोग क्रिसमस सेलिब्रेट करते हैं ना, नॉन अल्कोहल करते हैं, कोई शराब नहीं पीते। एक ने आके कहा मैं तो पीऊंगा। क्यों? आज मेरे प्रभु का जन्मदिन है। तो उसका है ना, तू क्यों पी रहा है? कई लोग 31 को पीते हैं। मेरा एक दोस्त है, वो एक खूबसूरत बात उसने मुझे कही। उसे फेसबुक पे लिखा, आज 31 तारीख है, शराब मत पीना, साल का आखिरी दिन है, तुम्हारा नहीं। मैंने कहा लव यू ब्रदर, अमेजिंग। मसीहों की शराब पीते, गुटखा खाते, तंबाकू खाते, गाली भी निकालते, ब्याज पे पैसा भी चलाते। हमारी कुछ बहनों को देखो, मीटिंग के बाद जाते जाते ही पंचायत चालू। और बहन कैसी है? मैं ठीक हूं। तेरी मदर इन लॉ कैसी है? मेरी मदर इन लॉ मर्डर इन लॉ है। सारी बहनें अपने बाजू वाली बहन को बोलो, आज के बाद हम कोई पंचायत नहीं लगाएंगे। ए, तुम लोग भी बोलो जल्दी जल्दी। बोलो बाजू वाले को, नो पंचायत। पास्टर ऐसा है, पास्टर की बीवी ऐसी है, पास्टर का बच्चा ऐसा है। पहले वाली पास्टर बहुत अच्छी होती थी। मेरे चर्च में एक भाई ने बोला, आप हर रविवार वही प्रचार क्यों करते हो? मैंने कहा तू भी तो वही काम करता है ना, तू बंद कर, मैं भी बंद करता हूं। और कुछ लोग तो ऐसे भी हैं, फुल ऑफ प्राइड, बोलो घमंड। एक बार मैं फरीसी से मिला। डू यू नो फरीसी? फरीसियों को पता है? एक बार मैं वचन पढ़ रहा था, मरकुस के 11:23 में ये लिखा है, एक भाई उठ के चला गया। मैंने लास्ट में उनको पूछा, मैंने कहा ब्रदर आप चले क्यों गए? आपने जो बोला वो 11:23 में नहीं 24 में है। मैंने कहा प्रभु तू राजाओं का राजा, ये फरीसियों का फरीसी है। इतना ज्ञान भरा पड़ा है लोगों में कि अपने कलीसिया के लोगों से प्यार नहीं कर पाते। मेरे को सब पता है। हमने बाल जो है ना वो धूप में सफेद नहीं किए हैं, हमको सब पता है। एक अंकल ने मुझे खड़े होकर कहा, अब तू इतना यंग लड़का हमको सिखाएगा? मैंने कहा अंकल आंटी, आई वॉन्ट टू टेल यू इन रिस्पेक्ट, मैं आपको इज्जत से सारे जवानों की तरफ से कहता हूं, मेरे जितने जवान भाई बहन बैठे, विथ रिस्पेक्ट एंड विथ लव। कभी कभी 70-70 साल के लोग भी अंदर से बच्चे रहते हैं,
कभी कभी 30-35 साल के जवान भी अंदर से आत्मिक पिता होते हैं। कोई कभी किसी की जवानी को तुच्छ न समझे। आप नहीं जानते हैं परमेश्वर कब किसका इस्तेमाल कर सकता है। मैं अपने टाउन में बहुत तुच्छ समझा जाता था। जब मैं प्रीच करता था तो कुछ लोग मुझ पे हंसते थे, बट मैंने कभी बुरा नहीं माना। आज वो लोग हमारे चर्च में आके वचन सुनते हैं। कभी कभी मुझसे बोलते हैं, ब्रदर आई एम सो सॉरी, हम लोगों ने आपके साथ अच्छा बिहेव नहीं किया। मैंने कहा इट्स कंप्लीटली ओके ब्रदर, नो इशू। मैं सारे जवानों को एक गुड न्यूज दूं, आपको सुन के मजा आ जाएगा। मुझे लगता है आप में से कोई कोई तो खड़े होकर ताली बजाएगा। सुनना चाहते हैं? यीशु ने अपने जितने भी चेलों को चुना वे सब जवान थे। ऑल वर यंग, सब यंग थे। और मैं जितने बुजुर्ग हमारे बैठे हैं, मैं आपके सामने कहना चाहता हूं, कुछ नया नहीं प्रचार कर रहा हूं। अंकल आंटी, आपने जो प्रचार किया है ना, उस पे ही खड़े हैं हम लोग। वी रियली रिस्पेक्ट यू, वी लव यू। मैं आप में से हर उस व्यक्ति की कदर करता हूं जिसने हमसे पहले सेवा की है। कोई नई बात नहीं सिखा रहे हैं हम, जो आपने सिखाई है हम वही अपनी जनरेशन को रिमाइंड करवा रहे हैं। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, रिस्पेक्ट योर एल्डर्स। अपने प्राचीनों का आदर करें, अपने पास्टर्स का आदर करें, उनसे प्यार से बात करें, उनसे हर रविवार से मिलें और कहें, क्या अंकल मेरे लिए कुछ काम है? जब दानियल प्रार्थना कर रहा था वो पकड़ा गया और अब वो राजा के सामने लाया गया। राजा भी उसे नहीं मारना चाहता था। आखिर उन्होंने उसे शेरों की मान में डाल दिया। पूरी रात राजा नहीं सोया। अब मैं जो आपको बताना चाहता हूं वो बड़े ध्यान से सुनिए। जब सुबह हुई तब राजा उठा, बेचैन होकर वो सीधा उस डैन में गया, वो शेरों की मान में गया जहां पर दानियल डाल दिया गया था। ऊपर से खड़े होकर कहता है, दानियल, दानियल। एक्सक्यूज मी किंग, आपको ये कहना चाहिए ना, लेट डैनियल, वो तो मर गया। आपको पता है राजा ऐसे चिल्ला रहा था जैसे वो एक जिंदा व्यक्ति को पुकार रहा है, क्योंकि राजा भी जानता था इसका खुदा इसे बचाने आएगा। दानियल, हे दानियल, जिस परमेश्वर की तू आराधना करता है, क्या वो तुझे बचा पाया? राजा, वो तो आपका सेवक है। हां, मैं जानता हूं वो मेरा सेवक है, लेकिन मैं जानता हूं मुझसे पहले वो किसी और का सेवक है। मैं आप सबसे, जितने लोग नौकरी और काम करते हैं, बिजनेस करते हैं, मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, जहां पर आप जॉब करते हो, क्या वहां के लोग आपके बारे में ये जानते हैं कि ये कंपनी और ऑफिस से ज्यादा अपने खुदा के साथ लॉयल है? Are you more committed to Jesus? क्या आपकी नौकरी के जहां पर आप नौकरी करते हो, क्या वहां पर लोग ये कह सकते हैं, हम इस बंदे को जानते हैं, ये बंदा हमारी कंपनी से ज्यादा अपने खुदा से लॉयल है, अपने खुदा के साथ सच्चा है? अगर ये गवाही नहीं है ना, मतलब आपने अपने ऑफिस में, आपने अपने काम की जगह पे कोई इंपैक्ट ही नहीं डाला। मैं कभी नहीं चाहूंगा कि लोग मुझे एक महान प्रचारक की तरह हमेशा याद करें कि एक प्रचारक थे मुंबई में, वो हमेशा ऐसे रहते थे, लाखों लोग उनको सुनते थे इंडिया में। आई डोंट लाइक इट। मैं चाहता हूं मरने के बाद लोग हमारे बारे में ये बात कर पाएं, हम जानते हैं वो खुदा के साथ चलता था।
डैनियल, हे डैनियल, जिस परमेश्वर की तू उपासना करता है, क्या वो तुझे बचा सका? और अंदर से आवाज आई, राजा तू चिरंजीव रहे। मेरे परमेश्वर ने अपना दूध बेचकर तेरे शेरों का मुंह बंद करके रखा। कभी कभी हमारा परमेश्वर स्टाइल में काम करता है। बोलो बाजू कुछ स्टाइल में। एक दिन खुदा का कलाम कहता है, मिस्र में इजराइल के लोग गुलाम थे और परमेश्वर मूसा को कहता है, आज की रात फिरौन तुम्हें जाने देगा और मैं तुमसे सच कहता हूं, जब वो तुम्हें जाने देगा, आज रात को जब मेरे लोग मिस्र से निकलेंगे, मैं तुमको कहना चाहता हूं, एक कुत्ता भी तुम्हें देखकर नहीं भौंकेगा। परमेश्वर ने जब अब उसके लोग मिस्र से बाहर आ रहे थे, बाइबल का वचन कहता है, कुत्ते भी उस दिन डर रहे थे उनसे कि खुदा के लोग जा रहे हैं। हर व्यक्ति जब वहां से जा रहा था, एक मिस्री अपने गले के अंदर से सोना निकाल के, चेन निकाल के, कुंडल्स निकाल के, सब कुछ नथने निकाल के वो उनको देते जा रहे थे। ओ परमेश्वर ने उनको 400 साल की मजदूरी भी लेके दी। खुदा का पाक कलाम कहता है, और जब वो लोग वहां से निकले, एक कुत्ता भी उस रात को नहीं भौंका था। आप जानते हैं, जब दानियल शेरों की मान में गया, परमेश्वर ने बहुत सारे स्वर्गदूत बैठे थे और सारे स्वर्गदूतों ने शेरों के मुंह को बंद करके रखा था और दानियल बाहर निकला। और जिन्होंने चुगली खाई थी, अब देखो चुगली मारने वालों का क्या हो रहा है। कई अपने पास वाले को चुगलियां मारना बंद कर दो, नहीं तो तुम्हारी भी हालत यही होगी। कहिए बहनों, जोर से कहिए, भाइयों मेरे पीछे कहिए, इस घर की बात उस घर में नहीं बतानी है। हाँ, बंद कर दो ये सब। बोलो, सब बंद करना है। हाँ, जैसे ही जिन्होंने चुगली खाई थी कि ये ऐसे करता है, जैसे ही उन लोगों को राजा ने कहा, अब एक काम करो, जिन लोगों ने दानियल की चुगली मारी थी ना, उनको पकड़ो और अंदर डालो। लिखा है वो दरवाजे पे भी नहीं पहुंचे थे कि शेरों ने उनको हड्डियों समेत खा लिया। पता है क्यों? क्योंकि जितने स्वर्गदूतों ने मुंह बंद करके रखे थे, सबने अपना हाथ हटा दिया, जाओ खाओ। जब दानियल बाहर आया, तब एक नया लॉ पास हुआ। परमेश्वर ने सब कुछ बदल दिया। अब जानते हो लॉ क्या पास हुआ? अब जो दानियल के परमेश्वर की आराधना नहीं करेगा, वो मरेगा। एवरीथिंग बिगिंस न्यू। अब मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं, बड़े ध्यान से सुनिए। मुझे बताइए, टेल मी वन थिंग, क्यों दानियल बच गया? Why God saved him? खुदा ने उसे क्यों बचाया? आप हमेशा याद रखना, ये चाबी है जो मैं बता रहा हूं, ये चाबी है, ले लो, याद रखिए। दानियल, उसने जब सुना कि मुझे मारने वाले हैं, वो डरा नहीं, उससे सिर्फ एक काम किया, उससे प्रार्थना की। प्रार्थना आपको हमेशा प्रभु की उपस्थिति में रहना सिखाएगी। जो लोग परमेश्वर की उपस्थिति में रहना जानते हैं, मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, परमेश्वर उन सब की रक्षा करता है। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, खुदा की हुजूरी में जिंदगी जीना सीखो। आई प्रीच व्हाट आई प्रैक्टिस। दानियल ने मौत से बचने के लिए प्रार्थना नहीं की,
दानियल सिर्फ उसकी उपस्थिति में बना रहा। यीशु ने कहा तुम मुझ में बने रहो, मेरी बातें तुम में बनी रहें, तुम जो चाहो मांगो तुम्हारे लिए हो जाएगा। उसके साथ बने रहना सीखो। दानियल जानता था अगर मैं उसके साथ सिर्फ बना रहूंगा, उस शेरों की मान में मुझसे पहुंचने से पहले परमेश्वर वहां पहुंचेगा। कैसे आप प्रभु की उपस्थिति में जी सकते हो? क्या आप जानना चाहते हो? कितने लोग जानना चाहते हैं खुदा की हुजूरी में कैसे जिंदगी जी जाती है? यहां देखिए, उन चीजों से नफरत करिए जिन चीजों से परमेश्वर को नफरत है, और उन चीजों से प्यार करिए जिन चीजों को परमेश्वर प्रेम करता है। इस तरह एक व्यक्ति उसकी उपस्थिति में बना रहता है। लिव इन द प्रेजेंस ऑफ गॉड। उसकी उपस्थिति में बने रहिए। उसकी उपस्थिति ये नहीं होती है कि यहां के बाल खड़े हो जाएंगे या मैं आपके पर हाथ रख के आपको गिरा दूंगा। नहीं 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 नहीं, उसकी उपस्थिति का मतलब होता है उसे उपस्थित जान की जिंदगी जीना। उसे उपस्थित जान के जिंदगी जीना। कोई आपको बुराई कर रहा है किसी की, आप कुछ नहीं बोलते क्योंकि आपको पता है खुदा यहां है। लिव इन द प्रेजेंस ऑफ गॉड। हर वो चीज से नफरत करो जिससे उसको नफरत है, और हर उस चीज से प्यार करो जिससे वो प्यार करता है। सीखो, लर्न करो, पूरा 1 साल लो, जानो कि क्या क्या उसे पसंद है, वही किया करो। ओ, उसकी उपस्थिति आपके पास जहां भी रहेगी। मैं आपको यीशु मसीह नासरी के नाम से कहना चाहता हूं, अगर उसकी उपस्थिति आपके साथ रहेगी, आप जहां जाएंगे आशीषित होंगे, आप जहां जाएंगे ब्लेस्ड होंगे। आज से 2024 साल पहले अगर हम उस मैरिज में जाते जहां पर यीशु मसीह गए थे, और हम उस अंकल से पूछते, अंकल आपके घर में शादी था? यस। कैसा गया? बहुत डेंजरस। क्यों? दाखरस खत्म हो गया था। तो फिर कैसे हुआ? एक ही वजह से बच गए हम लोग। कैसे? यीशु मसीह आया था। जीसस वाज देयर। The presence of God is there. अच्छा अंकल कैसे हुआ? वो आया था, उसने पानी को दाखरस में बदल दिया। उसका रहना जरूरी है। मैं आप में से हर एक को इनकरेज करना चाहता हूं, प्रभु की उपस्थिति में जीना सीखो। लिव इन द प्रेजेंस ऑफ गॉड। दानियल डरा नहीं, दानियल मात्र उसकी उपस्थिति में बना रहा और परमेश्वर ने उसे बचा लिया। आप में से कितने लोग भजन संहिता 91 पढ़ चुके हैं? 91, हाथ उठाइए। क्या है पहला वचन? He who dwell in the secret place of the Most High shall abide in the shadow of the Almighty। जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे, वो सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। मैं प्रभु के विषय में कहूंगा, वो मेरा दृढ़ गढ़ है, वो मेरा परमेश्वर है, मैं उस पर भरोसा करूंगा। ये सब लिखा है। आपको पता है, आप पूरा भजन संहिता 91 पढ़ लेते हो, पर आपको पता है वो 91 किन लोगों की जिंदगी में पूरा होता है? पहला वचन क्या है? जो परम प्रधान की सामर्थ में छाया करते हैं। बोलिए, जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में, छाया हुआ स्थान। भजन संहिता 91 सबके लिए नहीं लिखा गया है, उनके लिए लिखा गया है जो प्रभु की उपस्थिति में जीते हैं। He who dwell, not visit, dwell.
कहिए अपने पास वाले को, हमें प्रभु की उपस्थिति में जीना है। कहिए अपने पास वाले को, हमें प्रभु की उपस्थिति में जीना है। अपने आप से कहिए, मुझे हर दिन खुदा की हुजूरी में जीना है। अरे क्या हुआ अगर थोड़ा कम कमाया तो? क्या हुआ बड़े व्यक्ति नहीं बन पाए तो? क्या हुआ हम दुनिया की तरह अमीर नहीं बन पाए तो? हो सकता है खुदा के साथ हम अमीर न बन पाए, खुदा के साथ हम फेमस न बन पाए, लेकिन विश्वास कीजिए, जब मरने के बाद हम उसके सामने खड़े होंगे, वो हमें ऐसे करेगा। आपको यहां पर लोगों को सिर्फ सब कुछ दिखाना है कि आपको उस राजा का अंत में थंब देखना है। लिव इन द प्रेजेंस ऑफ जीसस। अमीर और घमंडी मरने से मैं गरीब और ईमानदार मरना बेहतर समझता हूं। इससे अच्छा कि मैं अमीर होके घमंडी होके मरूं, इससे बेहतर मैं गरीब होके ईमानदार होके मरूं। मुझे कम से कम वहां पर थंब तो दिखाएगा वो। आज लगे पड़े हैं लोग एक दूसरे को दिखाने के लिए, तू ऐसा कर सकता है, मैं ऐसे कर सकता हूं, तू ऐसे कर सकता है। आपको पता है एक दिन क्या हुआ, मैं एक जगह पे गया, एक मीटिंग बुक हुई, मैं बैठा हुआ था, मीटिंग जैसे बुक हुई, एक आदमी उठा, चलो 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 मीटिंग बहुत अच्छी हो जाएगी, देख लेना, आज तो हम उनको दिखा देंगे हम कौन है। मैंने कहा अंकल इधर तो हो, किसको दिखाओगे? आजकल बहुत सारे लोग ऐसे ही करते। तुम अच्छी मीटिंग करवा सकते हो, मैं उससे बढ़कर करके दिखाऊंगा। मसीह में कंपटीशन कहां से शुरू हो गई? लिव इन द प्रेजेंस ऑफ गॉड, उसकी हुजूरी में जियो। मैं बहुत खुश रहता हूं। आई एम सो हैप्पी, आई एम सो जॉयफुल। मैं बहुत आनंदित रहता हूं। पता है क्यों? क्योंकि मैं कभी इस बात से अलग नहीं होता कि मैं अकेला हूं। मैं सदैव अपने खुदा को उपस्थित जान के जिंदगी जीता हूं। I'm so happy, so glad. हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की जय। ब्रदर थोड़ा बताइए ना और भी, प्रभु किन चीजों से नफरत करता है? बताऊं? बुरा नहीं मानेंगे? चलो मानो भी तो, किसको फर्क पड़ता है? बोल दूं? प्रभु सबसे ज्यादा परेशान है यहां पर कुछ लोगों की जुबान से। कहिए जुबान। कुछ लोग है ना बड़े मुंह फट हैं, बोलो मुंह फट। जो मुंह में आता है बोल देते। अपनी जुबान को नियंत्रण में रखो। क्यों लिखा है बाइबल के अंदर, जब पवित्र आत्मा उतरा तो कबूतर की तरह उतरा। आपके घर में कबूतर आए ना, खाली इतना करके देखो, कबूतर रुकेगा? क्यों नहीं रुकेगा? क्योंकि वो जेंटल है, उसको आवाज पसंद नहीं है। कबूतर आपको कहेगा मैं एडजस्ट नहीं करने वाला हूं, तुमको एडजस्ट करना है मेरे साथ। तुम लोग चाहते हो मैं तुम लोग के घर में रहूं? हाँ, झगड़ा बंद करो, लड़ाई बंद करो, उल्टी सीधी बातें करना बंद करो। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, पवित्र आत्मा का स्वभाव एक कबूतर की तरह कोमल है। वो आपके साथ जरूर रहेगा, लेकिन आपको एडजस्ट करना पड़ेगा, वो आपके साथ नहीं करेगा। कहिए मेरे पीछे, आज के बाद मैं अपने घर पे चिल्ला के बात नहीं करूंगा, किसी से रूडली बात नहीं करूंगा, मैं किसी के लिए बुराई नहीं करूंगा। मैं आप में से हर एक को वादा करता हूं, अगर आप अपनी जुबान को कंट्रोल में रखोगे ना, आप जब कभी अपना मुंह खोलोगे, परमेश्वर आपके मुंह से बात करेगा। Come on, give a good clap for the Lord. कितने लोग निर्णय ले रहे हैं कि वे आज से प्रभु की उपस्थिति में जिएंगे? हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की जय। आइए मेरे भाइयों बहनों,
अपने स्थानों पे खड़े हो जाइए। एक बार फिर से आज अपनी जिंदगी खुदा को दीजिए। आप में से यहाँ पर बहुत लोग हैं, कई सालों से कलीसिया में आ रहे हैं, लेकिन आज प्रभु की उपस्थिति में आओ। लिव इन द प्रेजेंस ऑफ गॉड। ओ दानियल प्रभु की उपस्थिति में जीता था, इसीलिए वो बचाया गया। मैं चाहता हूं गीत गाने वाले जल्दी से ऊपर आएं, अपनी आंखों को बंद करिए, अपने हाथों को परमेश्वर की ओर फैलाइए। यहां वहां मत देखिए, कोई किसी से बात न करे, परमेश्वर से बात करिए। उसे कहिए, प्रभु मुझे आपकी उपस्थिति में जीना है। आई रियली वॉन्ट टू लिव इन द प्रेजेंस ऑफ जीसस। खुदावंद मुझे आपकी हुजूरी में जीना है। अपनी आंखें बंद करके अपना मुंह खोल के प्रार्थना करना शुरू कीजिए। मैं वादा करता हूं, आप जहां कहीं भी खड़े हैं, परमेश्वर की आत्मा, परमेश्वर का अभिषेक आपके ऊपर उतरेगा। आप छुए जाएंगे, आप स्पर्श किए जाएंगे, आपकी बीमारियां चली जाएंगी, आप